हेलो। चलिए हम लोग फिर से एक बार रिलेशन को कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को अभी अभी न्यू आज से आप लोग कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो ये सेशन आप लोगों को मिल रहा है तो कृपया आप लोग से एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए या वीडियो सेक्शन में भी जाइए, जस्ट इससे पिछले वाला प्रीवियस एक लेक्चर को अटेंड कीजिए। पूरा इंट्रोडक्शन बेस्ड लेक्चर है, बेसिक है। रिलेशन में हम लोग पढ़ते क्या है, सेट्स पढ़ते हैं, और सेट्स के लिए जो भी चीज हमें जरूरत पड़ता है वो सेट्स का सारा बेसिक वहां पे कवर अप किया गया है। कृपया वहां पे जाके उस लेक्चर को अटेंड करें और फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। देखिएगा, अगर किसी को रिलेशन में दिक्कत हो रहा था, 1% का भी दिक्कत नहीं होने देंगे भाई। 100% का, वैसे 100% कुछ होता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे दावा करते हैं अगर आप लोग फोकस्ड बना के हमारे लेक्चर को अटेंड करिएगा और सीक्वेंसली अटेंड करिएगा। ऐसा नहीं कि लेक्चर नंबर 3 अटेंड कर दिए, 4 छोड़ के 5th अटेंड कर दिए, पहला लेक्चर देखे ही नहीं, अभी से सेकेंड लेक्चर से देखने लगे, तब दिक्कत हो जाएगा भाई। आपका बेसिक क्लियर ही नहीं रहेगा, फिर कैसे कुछ समझ में आएगा। कृपया आप लोग सीक्वेंसली लेक्चर को कंटिन्यू करें और अटेंड करें और देखिएगा। 100% समझ में नहीं आए, कमेंट्स में आप लोग हमें बताइएगा जरूर। चलिए रिलेशन को कंटिन्यू करते हैं। नाम से तो पता ही चल रहा है, सभी को पता है रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता क्या है, आप लोग अपने जीवन में भी रिलेशन को खूब देखते हैं। आपका रिलेशन आपके ब्रोदर के साथ कैसा रिलेशन है भाई? ब्रोदर का है, ब्रोदर ब्रोदर का है। आपके पिताजी का आपके साथ कैसा रिलेशन है? फादर एंड सन का रिलेशन है। आपके मदर के साथ कैसा रिलेशन है? मदर एंड सन का रिलेशन है। वहां पे आप लोग अपने जीवन में, अपने प्रैक्टिकल, अपने डेली लाइफ में रिलेशन को उस तरीके से डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स चैप्टर में रिलेशन को हम लोग दो सेट के बीच में देखेंगे। जब भी, जहां भी, किसी भी टाइप्स ऑफ, अभी आप लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं, आगे जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा तो टाइप्स ऑफ रिलेशन देखिएगा, वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, आइडेंटिटी रिलेशन, बहुत प्रकार के रिलेशन को देखिएगा। वहां भी हम लोग रिलेशन कहां से कहां देखेंगे, एक सेट से दूसरे सेट के बीच में देखेंगे। कुल मिला के रिलेशन में हम कुछ लोग नया नहीं पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने जो सेट के अंदर पढ़ा है उसी सेट का ही हम यहाँ पे और विस्तृत नॉलेज लेने का कोशिश करेंगे। रिलेशन है क्या? रिलेशन का मतलब है एक सेट से दूसरे सेट के बीच में, हमको यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर में, रिलेशन चैप्टर के अंदर में, एक सेट से दूसरे सेट के बीच में रिलेशन को डिफाइन करने का मौका मिलेगा। देखिए, रिलेशन को समझने से पहले एक चीज और हम आप लोगों को अच्छे ढंग से समझा देना चाहते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो इस चैप्टर में। जैसे मान लीजिए आपके सभी के घरों में होता है, बल्ब जलता है, पंखा चलता है, टीवी चलता है, कूलर, एसी, गीजर, मेनी अप्लायंसेस चलते हैं। एक स्विच बोर्ड होता है और उस स्विच बोर्ड से क्या होता है, एक स्विच से आपका एक पंखा चल रहा होता है, सेकेंड नंबर के स्विच से बल्ब चल रहा होता है, थर्ड नंबर के स्विच से एसी चल रहा होता है, फोर्थ नंबर के स्विच से टीवी चल रहा होता है, और बहुत सारे स्विच होता है। तो बहुत सारे मेनी मेनी चीजों को हम लोग चलाते हैं। लेकिन आपने क्या कर रखा है, दरअसल आपने जो एक स्विच से आप जो फैन चला रहे हैं, मतलब आप स्विच नंबर 1 से मान लीजिए आप फैन चला रहे हैं, स्विच नंबर 2 से बल्ब चला रहे हैं, स्विच नंबर 3 से आप लोग एसी चला रहे हैं, स्विच नंबर 4 से टीवी चला रहे हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि स्विच नंबर 1 का रिलेशन किसके साथ है? बल्ब के साथ है। स्विच नंबर 2 का रिलेशन किसके साथ है? फैन के साथ है। स्विच नंबर 3 का रिलेशन किसके साथ है? एसी के साथ है। स्विच नंबर 4 का रिलेशन किसके साथ है? टीवी के साथ है। आपने क्या कर रखा है, दरअसल आप बोलते हैं सर इस स्विच से ये चल रहा है तो इसको हमने कनेक्ट कर रखा है। आपने अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले तो आप मैपिंग कर रखा है। स्विच नंबर 1 को बल्ब के साथ मैपिंग कर रखा है, स्विच नंबर 2 को फैन के साथ मैपिंग कर रखा है, स्विच नंबर 3 को एसी और स्विच नंबर 4 को टीवी के साथ मैपिंग कर रखा है। और यही क्या होता है? रिलेशन होता है। यहां पे भी हम सेट, एक सेट से दूसरे सेट के बीच में जो रिलेशन को देखेंगे तो आप देखिएगा कि कोई किसी सेट ए का किसी एलिमेंट का मैपिंग सेट बी के किसी एलिमेंट के साथ हो जाएगा। हम लोग करेंगे।
मतलब वहां पे क्या कर रहे हैं, सेट ए का किसी एक एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ देखने जा रहे हैं। बस रिलेशन भैया यहां तक है, रिलेशन खत्म है, यही चीज है रिलेशन। मैथमेटिक्स के अंदर में अंडर कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा। रिलेशन भैया एक सेट से दूसरे सेट के बीच में जो रिलेशन बोला जाएगा वहां पे कुछ कंडीशन तो देगा ना, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग पे, उसी कंडीशन के बिहाफ पे हमको एक सेट से दूसरे सेट के बीच में क्या करना होगा, रिलेशन को डिफाइन करना होगा या फाइंड आउट करना होगा। समझ रहे होंगे आप लोग। आइए चलिए रिलेशन के डिफिनीशन को भी एक बार देखा जाए कि रिलेशन का जो मैथमेटिक्स ने हमें डिफिनीशन दिया है वो किस तरीके का डिफिनीशन दिया है, आखिर वो कह क्या रहा है। रिलेशन का डिफिनीशन का कहने का मतलब है लेट ए एंड बी बी टू सेट। यहां देखिए जो बोले वही बात बोल रहा है, इन्होंने भी ये बोल रहा है आप मानिए ए और बी कोई दो सेट है, then relation from set A to B is a subset of A क्रॉस B। मतलब क्या बोल रहा है, तब रिलेशन A से B में, रिलेशन सेट A से सेट B में जो है सबसेट हो जाता है A क्रॉस B का। क्या मतलब है सर इसका, सबसेट भी आप लोगों को पढ़ाया गया है प्रीवियस लेक्चर में, ये सेट का टॉपिक है सबसेट, लेकिन देखिए रिलेशन के अंदर खूब यूज हो रहा है। सबसेट क्या हो जाता है, अगर कोई भी सेट ए सबसेट बी का हो जाएगा मतलब सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होगा। क्या बोले सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मान लीजिए ये एक सेट ए है और ये दूसरा सेट बी है, अगर सेट ए जो है ये अगर सबसेट होगा सेट बी का, मतलब ए का सारा एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होगा। अगर ए का सारा एलिमेंट इसके अंदर होगा तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा बी का। मतलब तुम्हारा सारा एलिमेंट तुम्हारे भाई के अंदर प्रेजेंट होगा, तुम्हारा सारा गुण, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग ह्यूमन नेचर में कि सर अगर सबसेट को डिफाइन करें अपन लोग तो कैसे अपन लोग ह्यूमन नेचर में डिफाइन करेंगे। मतलब आपका अगर सारा गुण, सारा नेचर, सारा बिहेवियर आपके ब्रोदर के जैसा है तो आप अपने ब्रोदर का सबसेट होते हैं, ऐसे मान लीजिए। उसी तरीके से दो सेट के बीच में हम सबसेट को डिफाइन कैसे करते हैं, अगर सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के अंदर प्रेजेंट होगा तो सेट ए सबसेट हो जाएगा सेट बी का। ये बात कहने का कोशिश किया जा रहा है। और ए क्रॉस, चलिए सर सबसेट तो समझ में आ गया, ए क्रॉस बी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से पढ़ाया गया था। प्रीवियस लेक्चर को अटेंड करिए कृपया, अगर अभी भी नहीं गए हैं तो इसको यहीं पे पॉज कर दीजिए और जाइए प्रीवियस लेक्चर को अटेंड कीजिए, बेसिक को क्लियर कीजिए। यहां पे कोई नया बात नहीं आने वाला है, जो भी चलेगा वो बेसिक ही चलने वाला है, कोई नया बात नहीं होता है मेरे दोस्त। सब छोटी छोटी बातों का ही एक संग्रह बन जाता है और वो बड़ा बात बन जाता है, बड़ा बात कुछ होता नहीं है। चलिए ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट होता है, मतलब एक प्रकार का आप मल्टीप्लिकेशन समझ सकते हैं, लेकिन यहां पे सेट का मल्टीप्लिकेशन होता है, सेट ए और बी का मल्टीप्लिकेशन होता है और उसी को नाम दे दिया गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। मतलब बोला जा रहा है कि ए और बी कोई दो सेट है, अगर सेट ए से सेट बी में रिलेशन को देखेंगे तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर मान लीजिए रिलेशन को हम आर से, शॉर्ट नेम आर बोला जाएगा, आर से हम डिनोट करेंगे अब से। आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी, सेट ए से सेट बी में अगर आर एक रिलेशन है तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। वो रिलेशन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। देखिए वही सेट है, सेट ए से बी में रिलेशन देख रहे हैं और वही रिलेशन जो सेट ए से बी में देखा जाएगा वही रिलेशन सबसेट हो जाएगा उसी सेट के क्रॉस प्रोडक्ट का, सेट ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट हो जाएगा। अभी देखिए कुछ बच्चे को 60-70% तो क्लियर हो चुका होगा,
20-30% सर नहीं हो पा रहा है पूरा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, लॉर्ड मत दीजिए, जितना समझ में आ रहा है समझते जाइए, जैसे जैसे ये लेक्चर आगे जाएगा सारा विजुअलाइज कर देंगे, सारे चीजों को खोल के आप लोगों के सामने रख दिया जाएगा। इस डिफिनीशन के मतलब को भी हम समझेंगे, ऐसा नहीं कि डिफिनीशन पढ़ लिए निकल लिए, थोड़ा बहुत सर समझ में आया कुछ नहीं आया, नहीं, इसके एक एक बातों को समझेंगे, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ये क्यों कह रहा है ऐसा, इसका क्या प्रूव है, कुछ एविडेंस भी है क्या, एकदम प्रूव्ड है, हम इसको प्रूव्ड करके भी देखेंगे, एग्जाम्पल जैसे भी एग्जाम्पल लिया जाएगा सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज एक्सप्रेस्ड एज फ्लो। भाई कोई रिलेशन अगर सेट ए से सेट बी के बीच में हो रहा होगा, कोई रिलेशन सेट ए से सेट बी के बीच में हो रहा होगा तो उसको कैसे एक्सप्रेस्ड करोगे, एक्सप्रेस्ड ऐसे करेंगे, रिलेशन आर सच दैट ए टू बी। ये जो एरो है, इस एरो का बहुत मीनिंग है, इसको हल्के में मत लीजिए आप लोग, इस क्वांटिटी को थोड़ा सा सोचिए, सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वांटिटी को एक बार सोचिए, हमने क्या लिखा है, आर सच दैट ए टू बी, इसको क्या पढ़ा जाएगा, आर सच दैट ए टू बी, रिलेशन ए से बी में हो रहा है, अगर रिलेशन सेट ए से सेट बी में होगा तब तो आर सच दैट ए और एरो किधर रहेगा, ए से बी के तरफ एरो जाएगा, क्यों ए से बी के तरफ जाएगा, क्योंकि रिलेशन सेट ए से सेट बी में हो रहा है, रिलेशन सेट ए से सेट बी में होगा तो एरो किधर जाएगा, सेट ए से सेट बी के तरफ एरो जाएगा, आर सच दैट ए टू बी। अच्छा एक बात बताइए सर, अगर बी से ए में रिलेशन होगा तो मेरे भाई बी से ए की तरफ एरो जाएगा, अगर रिलेशन, अगर यहां पे हम बोले ऐसा, if relation from set B to set A, then अगर रिलेशन सेट बी से सेट ए में होगा तब क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन इसका, आर सच डैट बी टू ए। भाई ये एक बात नहीं हुआ, ये दोनों अपने आप में दो बात है और मीनिंग भी दो हो जाएगा और इसका सिस्टम भी दो चलेगा। ऐसा नहीं कि ए से बी में निकाले सर या बी से ए में क्या फर्क पड़ता है यार, रिलेशन ही तो दोनों सेट के बीच में निकाल रहे हैं, नहीं गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अभी इस चीज को सोच लेंगे, आगे कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाला है। सेट ए से बी के तरफ रिलेशन निकालोगे तो आर सच दैट ए टू बी कहलाएगा, सेट बी से ए में रिलेशन डिफाइंड करोगे तो आर सच दैट बी टू ए एक्सप्रेशन कहलाएगा वो, और दोनों दो चीज है, एक चीज है ही नहीं। अगर प्रैक्टिकल वे में और इसको समझने का कोशिश करेंगे तो आपके पिताजी से आपका क्या रिलेशन है और आपका आपके पिताजी से क्या रिलेशन है, दोनों एक बात नहीं हुआ, दोनों दो बात हो गया। आपका आपके फादर के साथ सन एंड फादर का रिलेशन है और आपके फादर का आपके साथ फादर एंड सन का रिलेशन है। स्विच बोर्ड के स्विच नंबर 1 और बल्ब का रिलेशन स्विच और बल्ब का रिलेशन है, और बल्ब और स्विच का रिलेशन बल्ब एंड स्विच का रिलेशन हो जाएगा। यहां एक बात नहीं बोल सकते हैं ए टू बी और बी टू ए। यहां पे हमको इतना अभी तक समझ में आ जाना चाहिए कि सेट ए से बी में रिलेशन डिफाइंड करेंगे तो आर सच दैट ए टू बी बोला जाएगा, सेट बी टू ए में रिलेशन को डिफाइंड करेंगे आर सच दैट बी टू ए बोला जाएगा। समझ में आ गया? चलिए इसको यहां तक नोट करेंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लीजिए वीडियो को और फिर नोट करिए नेक्स्ट। चलिए एक चीज और लगे हाथ समझ लेंगे हम लोग। अगर इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी ये क्या है, इस रिलेशन का देखिए, रिलेशन जो निकालिएगा वो भी अपने आप में एक सेट ही होगा,
उसको भी अगर सेट ए से बी या बी से ए अगर आप रिलेशन निकाल रहे हैं, रिलेशन को लिख रहे हैं, रिलेशन डिफाइंड कर रहे हैं, तो वो रिलेशन भी अपने आप में एक सेट होगा। उसको भी रिलेशन को भी सेट के डिफिनीशन को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। कैसे फॉलो करने पड़ेगा? सेट का डिफिनीशन क्या होता है? सेट क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। भैया कौन नहीं जानता है, सभी जानते होंगे। जो भी एलिमेंट होगा वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। चलिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? देन वी कैन से दैट, देन वी कैन से दैट A is related, A is related to B and write A R B। अगर ए बी बिलोंग्स करेगा, ये क्या है? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक एलिमेंट जैसा लग रहा है क्या? रिलेशन भी जब होगा सेट ए से बी के बीच में, तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ए जो है सेट ए का एलिमेंट हो जाएगा और बी सेट बी का एलिमेंट होगा। और इसी वे में ऑर्डर पेयर में रिलेशन जब भी किसी दो सेट का होगा, तो रिलेशन का जो एलिमेंट लिखा जाएगा वो भी एक ऑर्डर पेयर में लिखा जाएगा, सेम कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह लिखा जाएगा रिलेशन को। लेकिन रिलेशन का अपना कंडीशन होगा। वहां तो हम क्या करते थे? क्रॉस प्रोडक्ट दो सेट का करके लिख देते थे, लेकिन यहां रिलेशन का अपना एक कंडीशन होगा और वो कंडीशन हमें क्वेश्चन देगा। चलिए, यहां पे जब भी ए बी बिलोंग्स आर को करेगा, मतलब आर का एक एलिमेंट होगा ए बी ऑर्डर पेयर, तो ए बी को हम क्या कह सकते हैं? ए जो है रिलेट हो रहा है बी से, ए रिलेटेड विद बी, एंड इसको लिखेंगे ए आर बी। ए आर बी, ए आर बी का क्या मतलब है? ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी। बी आर ए का क्या मतलब हो जाएगा? फिर उसको हम बोलेंगे बी इज रिलेटेड टू ए। बी रिलेट हो रहा है ए से, ए आर बी का मतलब हो जाएगा ए रिलेट हो रहा है बी से। और अगर जब बी आर ए हो जाएगा तो वहां पे क्या लिखा जाएगा? यहां पे इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। तब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर अगर होगा तो इसको क्या बोला जाएगा? बी इज रिलेटेड टू ए, बी इज रिलेटेड टू ए, एंड राइट लिखा क्या जाएगा? बी आर ए। चलिए, ये समझ में आना चाहिए। देखिए, डिफरेंस अभी से लेके चलेंगे, आगे किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भैया। चलिए, और अगर कभी भी मान लीजिए इफ ए कॉमा बी नॉट बिलोंग्स टू आर, अगर ये बिलोंग्स नहीं कर रहा होगा रिलेशन को, तो इसको क्या लिखा जाएगा? क्या बोला जाएगा? देन वी कैन से दैट, देन वी कैन से दैट ए इज नॉट रिलेटेड, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। तब इसको हम क्या बोल देंगे? ए नॉट रिलेटेड टू बी, एंड राइट, राइट क्या किया जाएगा? एंड राइट ए इज नॉट आर नॉट बी, ए आर नॉट बी। अगर ए बी नॉट बिलोंग्स आर करेगा तो उसको क्या लिख सकते हैं? ए आर नॉट बी। चलिए, इस चीज को भी अपने को समझना है। नोट जब बनाइए, क्लियर क्रिस्टल नोट बनाइए, बढ़िया तरीका से नोट बनाइए, और जस्ट सेशन को खत्म होने के बाद पूरा नोट्स को एक बार पढ़ डालिए। ऐसा नहीं कि क्लास कर लिए, नोट्स बना लिए, चल दिए घूमने के लिए, तब गड़बड़ हो जाएगा। अभी अभी आप लोग ताजे ताजे पढ़े हुए होते हैं और उसको जस्ट एक बार खुद से रीड करते हैं, हर एक चीजों को बारी बारी से थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके मेमोरी में इंटर्ड हो जाता है।
वो बहुत बेस्ट तरीका है पढ़ाई करने का। सेशन जब भी खत्म होगा, एक बार यहाँ पे तो समझ में आ ही गया है, इसको पोस्टमार्टम खुद से करिए। ये जो 2 पॉइंट हमने दिया है इसको सोचिए, इसको समझिए, ये कह क्या रहा है, बिलोंग्स क्या है, फिलोंग्स क्या है, रिलेशन क्या है, रिलेटेड क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ए आर बी क्यों बोला गया, बी आर ए क्यों बोला जा रहा है, ए आर नोट बी क्यों बोला जा रहा है। इस चीजों को एक बार सोचिए, और ये तरीका होता है पढ़ाई करने का, पढ़ने का। चलिए, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी बेसिक बात है रिलेशन चैप्टर का, लेकिन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, रिलेशन ऑन ए सेट, रिलेशन एक सेट का देखते हैं क्या बात कर रहा है। लेट ए बी ए नॉन वॉइड सेट। नॉन वॉइड का क्या मतलब है, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी। एक जो है नॉन वॉइड नॉन एम्प्टी सेट है ए, देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब क्या बोला जा रहा है कि एक सेट है और उस ए का खुद के साथ, इटसेल्फ, खुद के साथ रिलेशन जो है वो सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का। सर ये भी हो सकता है क्या? एकदम हो सकता है। सेट ए का बी के साथ आपको रिलेशन जनरली देखा जाता है, आप लोग देखते हैं, लेकिन कभी कभी उसी सेट का उसी सेट के साथ भी हमको रिलेशन देखना पड़ेगा। ये भी अभी से समझ में आना चाहिए, देखा हुआ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आ गया और अलबला जाएंगे कि सर आपने तो केवल एक सेट से दूसरे के बीच में रिलेशन बताया था, यहां तो उसी का उसी के साथ रिलेशन हो जा रहा है, अब क्या करे। तब दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पे देखिए, बात तो उसी के तरह सेट ए टू बी के तरह किया जा रहा है। अब रिलेशन ए से ए का कैसे होगा वो आगे देखेंगे। यहां पे अपने को इतना समझ में आना चाहिए कि अगर आपका ए से बी में रिलेशन हो रहा था तो क्या हो रहा था, रिलेशन सबसेट ए क्रॉस बी होता है, ये आपने देखा है। उसी तरीके से यहां बोला जा रहा है आर सच डेट, अगर ए का ए के साथ ही रिलेशन होगा तो क्या करेंगे भैया, ए से ए में एरो चला देंगे। ए से बी में रिलेशन चल रहा था तो ए से बी में एरो चला दे रहे थे, और ए से ए में रिलेशन होगा तो ए से ए में एरो चला देंगे। और जब ए टू ए में एरो चलेगा तब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का। क्या कोई नया बात है क्या? ये बिल्कुल नहीं है। अगर रिलेशन ए से बी में होता था तो आर सबसेट ए क्रॉस बी होता था, ए टू ए में रिलेशन होगा तो आर सबसेट किसका हो जाएगा, ए क्रॉस ए का हो जाएगा। मतलब उसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी सेट के साथ हो जाएगा। चलिए, ये भी बात अपने को समझ में आना चाहिए। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2-3 अच्छे एग्जाम्पल करेंगे। सारा अभी तक जितना भी पढ़े हैं, जो भी डिफिनीशन कम थोड़ा बहुत ज्यादा कम समझ में आया होगा वो सारा पहले क्लियर करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है, देयर आर 2 सेट्स एक्स इतना, एक्स एक सेट दिया हुआ है, एंड वाई इतना, वाई भी एक सेट दिया हुआ है। एक्स और वाई बोला जा रहा है कि 2 सेट है। ए रिलेशन आर फ्रॉम एक्स टू वाई, एक रिलेशन है एक्स से वाई में। देखिए, एक्स टू वाई, आर सच दैट एक्स से वाई के तरफ तीर रहेगा। इतना तक समझ में आ रहा है क्या? अभी तक जो ये क्वेश्चन लिया गया है, अपन ने जो भी पढ़ा है, कहां तक समझ में आ रहा है? जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सर, वहां तक तो समझ में ही आ रहा है, कुछ नया बात तो नहीं लगा, ये सभी चीज जाने हुए हैं आप। चलिए, एंड एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ वाई, ये क्या टर्म है? यही रिलेशन है। रिलेशन का जो कंडीशन दिया हुआ है, आखिर एक्स से वाई में जो रिलेशन हो रहा है, और वो रिलेशन कैसा हो रहा है, यही वो कंडीशन है। इसी कंडीशन के तहत हमको रिलेशन को फाइंड आउट करना होगा। चलिए, देन राइट द रिलेशन बिटवीन देम, तो उसके बीच का रिलेशन लिखिए, यही मेन कंडीशन है। देख लीजिए, गिवन ये कंडीशन क्या दिया हुआ है, क्या बोला जा रहा है, x इज ए स्क्वायर ऑफ y, मतलब x क्या है, y का स्क्वायर है। गिवन क्या है? चलिए सोल्व करिए इसको। देखिए, ऐसे पता नहीं चले तो थोड़ा सा लेट लिखा करिए, गिवन
क्वेश्चन हमें दे क्या रहा है, एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ वाई, मतलब एक्स क्या है, एक्स जो है वाई का स्क्वायर है, यही ना बात कर रहा है क्वेश्चन। एक्स जो है वाई का स्क्वायर है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि एक्स जो है वाई का स्क्वायर होगा, एक्स का वो सारा एलिमेंट होगा जो कि वाई का स्क्वायर हो रहा होगा। y के एलिमेंट के स्क्वायर करने पर x में एलिमेंट आ जाएगा, वही क्या हो जाएगा, उसी के बीच का ये रिलेशन है। चलिए एक चीज हम क्या करेंगे, यहां पे लेट करेंगे। आप ऐसे लेट करिए कि a बिलोंग्स कर रहा है सेट x को, मतलब x का जो भी एलिमेंट है उसको हम स्मॉल a मान ले रहे हैं, एंड स्मॉल b को y का एलिमेंट मान लेंगे, सेट y का जो भी एलिमेंट है उसको स्मॉल b मान लेते हैं। चलिए तब यहां पे क्या कंडीशन बन जाएगा, a इजकल टू क्या हो जाएगा, a इजकल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा बताइए, x इजकल टू वाई स्क्वायर है, मतलब यहां पे अब ये चीज हो गया कि सेट x का एलिमेंट क्या हो रहा है, y के एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। सेट x का एलिमेंट y के एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर हो रहा है, और यही वो रिलेशन है, इसी को अपने को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले अपने को देखना होगा b इजकल टू रखेंगे, क्योंकि a इजकल टू बी स्क्वायर है ना, तो b इजकल टू वाई का एलिमेंट रखते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। b इजकल टू 1 रखिएगा तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से a इजकल टू क्या आ जाएगा, b1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, a इजकल टू 1 आ गया कि नहीं, a इजकल टू 1 हो जाएगा। चलिए b इजकल टू 1 के बाद b का कौन सा एलिमेंट है, -2 है, b इजकल टू -2 रखिएगा, a इजकल टू 4 हो जाएगा। चलिए b इजकल टू नेक्स्ट एलिमेंट -6 है, b इजकल टू -6 रखिएगा, a इजकल टू 36 हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट -7 है, b इजकल टू -7 रखेंगे, a इजकल टू 49 हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए b इजकल टू 7 रखिएगा, a इजकल टू क्या हो जाएगा भैया, 49 हो जाएगा। नेक्स्ट रखिए b इजकल टू 6 रखिएगा, a इजकल टू क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। b इजकल टू नेक्स्ट 2 रखिएगा, a इजकल टू यहां से 4 हो जाएगा। इतना तक समझ में आ रहा है आपको भैया, रिलेशन का क्वेश्चन इसी तरीके से किया जाता है, ऐसे ही चेक करना होगा। थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आना चाहिए शुरुआत में, स्टार्टिंग में ही, कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। x इज ए स्क्वायर ऑफ y बोला, मतलब तुरंत लेट करिए, स्मॉल ए एलिमेंट x हो जाएगा और स्मॉल b सारा एलिमेंट ऑफ y हो जाएगा, और फिर यहाँ पे a इजक्वल टू बी स्क्वायर कर दिए, और इसके बाद ये रिलेशन जो दिया हुआ है वो कैसा रिलेशन दिया हुआ है, मतलब एलिमेंट y सेट का ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसका स्क्वायर करने पे x सेट के एलिमेंट के बराबर हो जाए, यही बात करना चाह रहा है। हमने सारे y के एलिमेंट को क्या किए, इस रिलेशन जो दिया हुआ है इसके कंडीशन पे रख करके देख लिए हैं। अब हम देख लेंगे कि भैया कौन सा x में ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। x a इजक्वल टू 1 है क्या, नहीं है, ये रिलेशन के अंदर नहीं जाएगा। b इजक्वल टू a इजक्वल टू 4 है क्या, x सेट x में 4 प्रेजेंट है क्या। क्यों ये 4 देख रहे हैं, क्योंकि a बिलोंग्स सेट x को कर रहा था और a इजक्वल टू 4 आया हुआ है, मतलब ये लिया जाएगा रिलेशन के अंदर में। a इजक्वल टू यहाँ पे 36 है, 36 x सेट के अंदर है क्या कोई एलिमेंट भैया, एकदम है, ये रहा, 36 को भी लिया जाएगा। a इजक्वल टू 49 है, 49 है क्या x सेट के अंदर कोई एलिमेंट, बिल्कुल है, 49 को लिया जाएगा। a इजक्वल टू फिर 49 है, बिल्कुल लिया जाएगा। a इजक्वल टू 36 है क्या, बिल्कुल है, 36 को लिया जाएगा। b a इजक्वल टू 4 है क्या, बिल्कुल है, तो लिया जाएगा। यही वो रिलेशन है जो कि अपने को अब फाइंड आउट हो चुका है। अब R इजक्वल टू, देखिए रिलेशन जो भी लिखिएगा वो एक सेट के फॉर्म में ही लिखा जाएगा भैया, तभी भी बताए थे, अभी भी बता देते हैं।
और रिलेशन कैसे लिखाएगा, रिलेशन ऐसे लिखाएगा, ए रिलेशन आर फ्रॉम एक्स टू वाई बोल रहा है ना, तो सबसे पहले इस ऑर्डर पेयर में एक्स का एलिमेंट लेंगे और फिर सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस ऑर्डर पेयर का, वाई का एलिमेंट हो जाएगा। तो x का एलिमेंट कौन सा है, a है, और y का एलिमेंट b है। जो भी रिलेशन के अंदर आया हुआ है उसी को केवल लेंगे, ये लेंगे क्या, 1 के साथ 1 को नहीं लेंगे। a इक्वल टू 4 है और -2 है, 4 का -2 के साथ रिलेट हुआ है तो 4 कोमा -2 हो जाएगा। नेक्स्ट 36 कोमा -6 हो जाएगा, 36 कोमा -6 हो जाएगा। नेक्स्ट 49 कोमा -7 हो जाएगा, 49 कोमा -7 हो जाएगा। नेक्स्ट 49 कोमा 7 हो जाएगा, 49 कोमा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 36 कोमा 6 हो जाएगा, 36 कोमा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट 4 कोमा 2 हो जाएगा, 4 कोमा 2 हो जाएगा। सेट को बंद कर देंगे। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर पेयर लिखा गया है और इसी ऑर्डर पेयर को इस रिलेशन के एलिमेंट बोला जाएगा, इस रिलेशन का एलिमेंट हो जाएगा ये ऑर्डर पेयर। यहां तक समझ में आना चाहिए बिल्कुल क्या कैसे ले रहे हैं एलिमेंट। ऐसा क्यों नहीं किए कि आर ये जो है -2,4 भी तो यहां ले सकते थे सर, पहले -2 ले लेते और बाद में ही 4 ले लेते, पहले -6 लेते बाद में ही 36 लेते, कोई फर्क पड़ता क्या, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता। तब तो आप रिलेशन सेट बी से ए में फाइंड आउट कर देते, लेकिन यहां पे सॉरी सेट वाई से एक्स में फाइंड आउट कर देते। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ने हमें क्लियर कट बोल रखा है कि एक रिलेशन जो है आर वो कहां से कहां हो रहा है, फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब सेट एक्स से सेट वाई में रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है। तो भैया जो क्वेश्चन बोलेगा वही तो अपन को करना पड़ेगा। अपन लोग तो भाई मजदूर आदमी, गुलाम आदमी है, क्वेश्चन वाला जो बोलेगा वैसा वैसा ही करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी गलती करोगे नंबर मिलेगा नहीं, निगेटिव और लग जाएगा। चलिए यहां तक आपका क्वेश्चन बन चुका है। यही रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था, रिलेशन हमने फाइंड आउट कर दिया। इसको एक बार नोट करेंगे और इसको मैपिंग करके दिखा देते हैं विजुअलाइज तरीका से। जो आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट 3 मेथड्स पढ़ा था, रोस्टर मेथड नंबर 1 था, सेकेंड मेथड आपने प्रॉपर्टी और थर्ड मेथड विजुअल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। विजुअली भी देखेंगे, विजुअल रिप्रेजेंटेशन से इस रिलेशन को हम देखने का कोशिश करते हैं। चलिए और इसको यहां तक नोट करिए, एक बार थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, कुछ पॉज कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं। ये मान लीजिए सेट एक्स है, ये सेट एक्स है और ये सेट वाई है। एक्स का क्या क्या एलिमेंट है, 4, 36, 49, 50, 4, 36, 49, 50। वाई का क्या क्या एलिमेंट है, 1 है, -2 है, -6 है, -7 है, 7 है, 6 है, 2 है। हो गया सेट वाई यहां आ गया, सेट एक्स यहां आ गया। अब रिलेशन एक्स टू वाई में हो रहा है ना, तो इस वे में लेंगे, रिलेशन आर यहां लिखा जाएगा। चलिए अब 4 का किसके साथ मैपिंग हो रहा है, 4 का -2 के साथ मैपिंग हो रहा है, मतलब ये 4 -2 के साथ मैपिंग करेगा। 36 किसके साथ मैपिंग कर रहा है, -6 के साथ मैपिंग कर रहा है, 36 -6 के साथ मैपिंग करेगा। 49 -7 के साथ मैपिंग कर रहा है, 49 -7 के साथ मैपिंग करेगा। 49 फिर 7 के साथ मैपिंग कर रहा है, 49 यहां से ये फिर 7 के साथ मैपिंग करेगा। 36 6 के साथ मैपिंग कर रहा है, 36 6 के साथ मैपिंग कर रहा है, तो ये मैपिंग करेगा। 4 2 के साथ मैपिंग कर रहा है, 4 फिर 2 के साथ मैपिंग करेगा। ये रिलेशन है। देखिए एक्स टू वाई में अगर रिलेशन देख रहे हैं तो एक्स से वाई की तरफ जो भी मैपिंग होगा वो एक्स से वाई की तरफ क्या होगा, एरो लगाएगा।
एरो लग रहा है, दिख रहा है इस तरीके से। चलिए ये हुआ, इसको भी नोट करना है कर लीजिए, जरूरत नहीं है, समझने के लिए ये लिया गया था, विजुअली भी देखना बहुत जरूरी है। चलिए इसको नोट करते हैं।
हेलो हेलो हेलो। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के वजह से इस क्वेश्चन के अंदर में हमें लग रहा है कि साउंड नहीं आया होगा। साउंड नहीं आने के वजह से तो हमने इस क्वेश्चन को पूरा कर दिया। चलिए एक बार जल्दी जल्दी से बता देते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, दो सेट है ए और बी, अगर प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का ट्वाइस है प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के, तो रिलेशन फाइंड आउट करिए ए टू बी। ये देखिए मेन बात क्या है, रिलेशन कहां से कहां बोल रहा है उसको ध्यान में रखिए, दिमाग लगाइए। ए टू बी बोला जा रहा है, मतलब सेट ए से सेट बी में हमको रिलेशन देखना पड़ेगा। अब सबसे पहले स्मॉल ए को हमने सेट ए का एलिमेंट मान लिया, स्मॉल बी को सेट बी का एलिमेंट हमने मान लिया। अब बोला जा रहा है कि प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का ट्वाइस है सेट ए के, मतलब सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट मतलब बी इजकल टू 2a हो जाएगा, b इजकल टू 2a, और यही हमारा मेन रिलेशन का कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले a इजकल टू 2 रखे, a का सारा एलिमेंट को रख रख के करना होगा हमको। a इजकल टू 2 रख दिए तो b इजकल टू 2 इंटू 2 4 आ गया, a इजकल टू 4 रखेंगे b इजकल टू 8 आ गया, a इजकल टू 6 रखे b इजकल टू 12 आ गया। अब देखेंगे ये जो b हमको आया हुआ है, क्या ये b सेट b का एलिमेंट है भी क्या? सेट बी के एलिमेंट में क्या ये बी का जो भी वैल्यू आया हुआ है वो एग्जिस्ट करता है? अगर जो एग्जिस्ट करेगा वही रिलेशन के अंदर आएगा, जो नहीं करेगा वो रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। तो b इजकल टू 4 एग्जिस्ट कर रहा है, b इजकल टू 8 एग्जिस्ट कर रहा है, b इजकल टू 12 भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सभी रिलेशन के अंदर आ जाएगा। तो रिलेशन r इजकल टू 2 के साथ 4 रिलेट हो रहा है, 2,4 रख दिए, 4 के साथ 8 रख दिए और 6 के साथ 12 रख दिए। मतलब 2,4 का क्या मतलब है, 2 रिलेटेड विद 2 रिलेटेड टू 4, 4 8 का क्या मतलब है, 4 रिलेटेड टू 8, मतलब 4 r 8, 6 r 12, 6 रिलेटेड टू 12। वहां जो a कोमा b बिलोंग्स r कर रहा था तो a रिलेटेड टू b किए थे और a r b किए थे, वही चीज यहाँ पे दिखाए हुए हैं। और ये जो बात हम a क्रॉस b किए हुए हैं, आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताए थे कि रिलेशन a से b में अगर डिफाइंड हो रहा है तो r जो है रिलेशन सबसेट हो जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट a क्रॉस b। अगर रिलेशन आप a टू b में देख रहे हैं तो क्या हो जाता है, रिलेशन r सच दैट, तो रिलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा a क्रॉस b का। मतलब a क्रॉस b का सबसेट होने का क्या मतलब है, रिलेशन का सारा एलिमेंट a क्रॉस b के एलिमेंट में एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी तो सबसेट होगा। तो a क्रॉस b इसके लिए निकालना होगा, तभी तो चेक कर पाएंगे। a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a टू b निकाले, 2 के साथ सबसे पहले इसके सब एलिमेंट को रखे, 2 4 2 8 2 12, फिर 4 के साथ सब एलिमेंट को रखे, 4 4 4 4 8 4 12, फिर 6 के साथ सभी को रखे, 6 8 6 12 6 4 सभी को रख दिए। और जब यहाँ पे चेक किया गया a क्रॉस b निकालने के बाद 2 4 भी है, 4 8 भी है और 6 12 भी है, मतलब आर रिलेशन का सारा एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है। इसीलिए बोला गया था रिलेशन आर सबसेट हो जाता है ए क्रॉस बी का। चलिए इसको यहां तक नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्या हो रहा है। चलिए लेट ए इज इक्वल टू इतना, ए एक सेट दिया हुआ है एंड आर बी ए रिलेशन इन ए गिवन बाय इतना। रिलेशन ऑन ए सेट जो पढ़े थे आप, ए का रिलेशन सेट ए के साथ ही वही बात यहां पे कर रहा है। ए एक सेट हमें दे दिया गया है और बोल रहा है कि आर जो है एक रिलेशन है इन ए में ही एक आर रिलेशन है सेट ए के साथ ही, और वो रिलेशन का कंडीशन हमें दिया हुआ है प्रॉपर्टी फॉर्म में। अभी तक तो अलजेब्रिक फॉर्म में दे दिया जाता था रिलेशन का कंडीशन। देखिए रिलेशन का कंडीशन हमें किसी भी फॉर्म में दे, हमें समझ में आना चाहिए कि भैया बोलना क्या चाह रहा है। आप अलजेब्रिक फॉर्म में दे रहे थे, वहां भी समझ ले रहे थे और क्वेश्चन बना दे रहे थे, रिलेशन लिख दे रहे थे। आप हमें प्रॉपर्टी फॉर्म में दीजिए, ये तो हमें और देखा हुआ चीज है।
सेट के अंदर हमने सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म देखे थे, वहां समझ में खूब आ रहा था, यहां भी समझ में आना चाहिए, समझना पड़ेगा एक बार फिर से। अगर किसी को प्रॉपर्टी फॉर्म में दिक्कत हो रहा है कृपया रिवीजन जरूर करिए, समझिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा मैथमेटिक्स के लिए, पूरा मैथमेटिक्स के लिए। क्वेश्चन ज्यादातर अच्छे लेवल का क्वेश्चन प्रॉपर्टी फॉर्म पे ही दे देगा, बोर्ड में बहुत टफ क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर्टी फॉर्म में देगा। जेई मेंस और एडवांस में भी लगभग 90 से 100% मान सकते हैं आप, सारा के सारा क्वेश्चन प्रॉपर्टी फॉर्म बेस्ड ही रहता है। तो रिलेशन आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन का ये कंडीशन दे दिया है ए बी सच डेट ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। भाई ये ए और बी देखने से क्या लग रहा है आपको, ऐसा समझ में आना चाहिए रिलेशन आर का जो है ये ए बी एलिमेंट है, रिलेशन आर का ए बी एलिमेंट है। भैया ए बी तो दिया हुआ है और सेट एक ही दिया हुआ है, सेट 2 होता तब तो हम समझते, सेट अगर मान लीजिए ए एंड बी होता तो यहां पे हम थोड़ा सा समझ सकते थे कि स्मॉल ए जो है वो एलिमेंट सेट ए का है और स्मॉल बी जो है वो एलिमेंट सेट बी का है। लेकिन इन्होंने कर क्या रखा है, सेट केवल एक दिया है, रिलेशन बोल रहा है ए से ए के बीच में है और ए बी एलिमेंट दे दिया है। भैया क्यों घुरमा रहे हो, सेट ए का ए के साथ ही अगर रिलेशन होगा तो एलिमेंट ए भी हो जाएगा सेट ए का एलिमेंट और एलिमेंट बी भी सेट बी का एलिमेंट हो जाएगा। यहां पे आपको समझना पड़ेगा खुद से, अभी तक जो इतना बताया गया समझाया गया उसके अंदर स्टैंडिंग पे समझना पड़ेगा कि ये जो रिलेशन का कंडीशन एक प्रॉपर्टी फॉर्म दिया हुआ है, इसमें जो ये सेट ए का ये एलिमेंट ए है ये भी बिलोंग सेट ए को करेगा और बी भी क्या करेगा, बी ए को ही बिलोंग्स करेगा, क्योंकि आर जो है रिलेशन वो क्या हो रहा है, सेट ए टू सेट ए हो रहा है। यही बात ना हो रहा है, आर क्या हो रहा है, रिलेशन सेट ए टू सेट ए में ही हो रहा है। चलिए अब क्या बोला जा रहा है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2, गिवेन अपना कंडीशन क्या है, मेन कंडीशन रिलेशन का दिया हुआ है ए माइनस बी इज इक्वल टू 2। भाई इस प्रॉपर्टी फॉर्म को देख के आप क्या समझ रहे हैं, यहां तक क्या था, ए बी है एक एलिमेंट है, रिलेशन का एलिमेंट है, तो ये स्मॉल ए भी सेट ए का एलिमेंट हो जाएगा क्योंकि रिलेशन ए टू ए में हो रहा है, स्मॉल बी भी एलिमेंट सेट ए का हो जाएगा। अब ए माइनस बी इक्वल टू ये मेन कंडीशन है, क्राइटेरिया दिया हुआ है अपना रिलेशन का, ये ए माइनस बी इक्वल टू 2 जो दिया गया है इसी के बिहाफ पे हमको फाइंड आउट करना होगा। अगर आप यहां पे a माइनस बी इक्वल टू 2 लाना चाह रहे हैं तो a भी इसी सेट से लीजिए और b भी इसी सेट से लीजिए और जो कि जिसके सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ रहा है वो उसके साथ रिलेट होगा, वो उसके साथ रिलेशन के अंदर आएगा। अगर आप देखिए यहां जरा सा a इक्वल टू अगर आप 3 ले लेते हैं और b इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो भी क्या हो जा रहा है, यहां पे a माइनस बी 2 हो जाएगा। अगर ये तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा, a इक्वल टू अगर आप 4 ले लेते हैं और b इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो भी a माइनस बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा भैया। अगर आप a इक्वल टू 5 ले लेते हैं, a इक्वल टू 5 ले लेते हैं, b इक्वल टू 3 ले लेते हैं तो भी क्या हो जाएगा, a माइनस बी 2 हो जाएगा। अगर आप और कुछ ले सकते हैं क्या, एकदम ले सकते हैं, a इक्वल टू अगर आप 6 ले लेते हैं और b इक्वल टू अगर 4 ले लेते हैं तो भी a माइनस बी 2 हो रहा है। क्या ये 4 ही रिलेशन पॉसिबल है क्या, बिल्कुल। अब ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है जो किसी एक एलिमेंट को दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 2 आ जाए, जो भी पॉसिबिलिटीज था बस इतना है। अब इसी के बिहाफ पे आप रिलेशन को लिख दीजिए, रिलेशन आर क्या हो जाएगा, रिलेशन आर इक्वल टू हो जाएगा, ए देखिए जो भी ए लिए हैं ए कोमा बी है इसी पैटर्न में रखना होगा रिलेशन के अंदर में, 3 के साथ 1 को रखेंगे, 4 के साथ 2 को रखेंगे। सर इसमें भी क्या झोल झपार कर रहे हैं आप, कोई 2 सेट थोड़े है जो यहाँ पे बोला जाएगा कि सेट ए से बी में हो रहा था तो पहले सेट ए का एलिमेंट रखो उस ऑर्डर पेयर में, फिर सेट बी का एलिमेंट रखो। यहाँ तो ए से ए में हो रहा है,
उसी के दो एलिमेंट को एक साथ रखना है तो किसी को किसी के साथ रख देंगे। नहीं, यहां पे वो कंडीशन क्यों दिया हुआ है, ये वाला कंडीशन आपका a माइनस बी इक्वल टू 2, मतलब पहले a आएगा, यहां पहले a है फिर b है ना, तो इसी पैटर्न में आपको रिलेशन लिखना होगा। सारा कंडीशन क्लियर क्रिस्टल दिया हुआ होता है, हमें बस दिखना और समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर आ गया तो क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता है। a इक्वल टू 3 है, a 3 में से 1 किया है तभी तो 2 आया है, 4 में से सब्ट्रैक्ट 2 को किए तभी तो 2 आया, 5 माइनस 3 किए तभी तो 2 आया है। तो इसी पैटर्न में रखना पड़ेगा। 3 के साथ 1 को रखेंगे, 4 के साथ 2 को रखेंगे, 3 के साथ 1 को रख देंगे, 4 के साथ 2 को रख देंगे, 4 के साथ 2 को रख देंगे, 5 के साथ 3 को रख देंगे, 5 के साथ 3 को रख देंगे, 6 के साथ 4 को रख देंगे, 6 के साथ 4 को रख देंगे। भैया ये आपका रिलेशन है, यही आपका क्या है, रिलेशन है। सर एक बार आप ए टू बी में हो रहा था तब तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन से दिखा दे रहे थे रिलेशन को मैपिंग करवा के, इसमें दिखा दीजिए तब मान जाए। चलिए भैया सेट ए से ए का है, दोनों विजुअल सेट वही लिया जाएगा। सेट ए इसको भी बोलेंगे, सेट ए इसको भी बोला जाएगा। एलिमेंट क्या है, 1 से 6 तक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देख लीजिए कौन किसके साथ मैपिंग में जा रहा है, रिलेशन में जा रहा है। ये इधर रिलेशन ए टू ए डिफाइंड होगा, 3 के साथ 1 हो जाएगा, 3 के साथ 1 जा रहा है, 3 के साथ 1 कर देंगे, 4 के साथ 2 जा रहा है, 4 के साथ 2 कर देंगे, 5 के साथ 3 जा रहा है, 5 के साथ 3 कर देंगे, 6 के साथ 4 जा रहा है, 6 के साथ 4 कर देंगे। यही रिलेशन डिफाइंड हो रहा है। ये और एक मिनट, ये और ये बात बराबर है, बस फर्क क्या है, ये रिलेशन आपने टेबुलर फॉर्म में लिख रखा है और ये रिलेशन आपने विजुअल फॉर्म में रख रखा है, लिख रखा है। बस यही दो बात है, बाकी दोनों तो रिलेशन ही है सेट ए टू ए के बीच में। इसको नोट करेंगे, यहां तक आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लीजिए, चलिए नेक्स्ट। अभी तक आपको अब रिलेशन के शुरुआती में स्टार्टिंग में जो भी डिफिनीशन समझ में थोड़ा बहुत कम ज्यादा आया हुआ था वो सारा हमें लग रहा है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। हमें ये पूर्ण विश्वास हो रहा है, भरोसा हो रहा है, सेटिस्फेक्शन। मैं अपने तरफ से तो भैया 100% सेटिस्फाइड हूं कि आप लोगों को वो सारा चीज क्लियर हो रहा होगा कि क्या क्या उलूल जुलूल डिफिनीशन था। सर रिलेशन ए टू बी में डिफाइंड हो रहा था और रिलेशन सबसेट हो रहा था ए क्रॉस बी का, और यहाँ पे रिलेशन का क्राइटेरिया दे रहा है, रिलेशन का कंडीशन दे रहा है और उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है रिलेशन को फाइंड आउट करने। वो सारा चीज क्या कैसे हो रहा था सारा क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रहा हो कृपया कमेंट सेक्शन में मेंशन करे, इस टॉपिक को दोबारा लिया जाएगा, तिबारा लिया जाएगा। जब तक समझोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भैया। चलिए नेक्स्ट अब आ जाइए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। देखिए भैया अगर हम लोग सेट ए से सेट बी के अंदर रिलेशन को देख रहे थे, ए टू बी में रिलेशन देख रहे थे आर सच डैट, अगर ए टू बी में रिलेशन देख रहे थे तो एक रिलेशन का कंडीशन दिया होता था, ओनली वन रिलेशन का कंडीशन दे देता था क्वेश्चन वाला हमें और वो रिलेशन हम लिख देते थे। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि दो सेट है और उस दो सेट के बीच में मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड हो सकता है, मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड हो सकता है, तो वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। वो कैसे देख लीजिए, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट कंसिस्टिंग ऑफ एम एंड एन एलिमेंट रिस्पेक्टिवली। मतलब बोला जा रहा है कि ए और बी एक फाइनाइट सेट है, दो सेट ए और बी दिया हुआ है। ए सेट एम नंबर ऑफ एलिमेंट और बी सेट एन नंबर ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट कर रहा है। मतलब ऐसे आप, तो चलिए देन आगे करते हैं फिर इसको समझते हैं। देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 पे पावर एम एन। क्या मतलब है सर इसका,
यहां देख लीजिए, अगर एक सेट ए है और ये सेट बी है, अगर सेट ए के पास m नंबर ऑफ एलिमेंट है, टोटल m एलिमेंट है, सेट ए के पास m एलिमेंट है, सेट बी के पास n एलिमेंट है, समझ में आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भैया, अगर मान लो ये a इक्वल टू ए बी सी डी, इस तरीके से कुछ एलिमेंट दे देगा, ये एक सेट है, इसमें आपको गिन के बोलने बोलेगा कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 एलिमेंट है। वही बात बोल रहा है, मान लीजिए एम एन से डिनोट कर रहे हैं, जनरलाइज फॉर्मूला बना रहे हैं, तो यही करना होगा। सेट ए के पास m एलिमेंट है, सेट n के पास n एलिमेंट है, तो इस दोनों सेट के बीच में जो रिलेशन होगा वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 के पावर पे 2 के ऊपर में 2 पे हमको इसका सेट ए का सारा नंबर ऑफ एलिमेंट और सेट बी के सारे नंबर ऑफ एलिमेंट को रख देंगे और उतना नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट रिलेशन। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा 2 पे पावर m इंटू एन। यही बात करने का कोशिश कर रहा है, नहीं समझे? चलिए, सेट ए के पास मान लीजिए 2 एलिमेंट है, सेट बी के पास 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इस दोनों सेट के बीच में कितना हो जाएगा, वो 2 पे पावर m n कर देंगे। जितना एलिमेंट टोटल ए पे है, जितना बी पे है, तो 2 इंटू 3 करोगे 2 इंटू 6 हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इतना हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा, इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाइए, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। क्या होता है डोमेन और रेंज? अभी तक आप रिलेशन पढ़े, रिलेशन में आगे बढ़ चुके हैं, रिलेशन के डिफिनीशन को समझे, रिलेशन क्या होता है, कैसे होता है समझे। अब आ जाइए, एक नया टर्म आप लोगों को मिल गया है, बिल्कुल न्यू है लेकिन वेरी इजी है, घबराना नहीं है। डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज क्या होता है एक रिलेशन का? भाई कुछ होता होगा, अपने को क्या लेना देना, काहे उतना आम खाओ भैया, गुठली क्यों गिन रहे हो? डोमेन एंड रेंज का बात करेगा, कुछ हो रहा होगा, समझ लेंगे। डोमेन क्या कह रहा है? द डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन आर। मतलब यहां बोला जा रहा है कि भैया डोमेन भी एक प्रकार का सेट है। डोमेन जो है रिलेशन का एक सेट होगा, रिलेशन भी एक सेट है, डोमेन भी एक सेट ही होगा। लेकिन डोमेन कैसा सेट होगा? रिलेशन के सभी एलिमेंट के ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेट होगा। नहीं समझे? एक बार सोचिए, हमारी बातों को थोड़ा सा आराम से सोचिए, सब समझ में आ जाएगा। भैया कोई रिलेशन आ रहा है और रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर होता है, रिलेशन में बहुत ऑर्डर पेयर कुछ होता है, वो ऑर्डर पेयर का सभी फर्स्ट कोऑर्डिनेट। नहीं समझे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है? मान लीजिए ये रिलेशन आ रहा है a, b, b, c, d, f। ये मान लीजिए रिलेशन का कुछ एलिमेंट दिया हुआ है और ये हर एक एलिमेंट क्या है? एक ऑर्डर पेयर है। ये ए बी एक ऑर्डर पेयर है, बी सी एक ऑर्डर पेयर है, डी एफ का ऑर्डर पेयर है। और ए बी ऑर्डर पेयर में ये जो है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाएगा इस ऑर्डर पेयर का, और बी जो है सेकंड कोऑर्डिनेट कहलाएगा, ये बी फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाएगा। मतलब ऑर्डर पेयर के फर्स्ट पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलेंगे, और सेकंड पोजीशन पे जो चीज है उसको क्या बोलेंगे? सेकंड कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो यही फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेट को हम डोमेन ऑफ रिलेशन बोल देते हैं। समझ में आ रहा होगा डोमेन ऑफ रिलेशन का डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। तो यहां पे क्या बोल देंगे? डोमेन ऑफ रिलेशन को डिनोट कैसे किया जाता है? इट इज डिनोटेड एज, इट इज डिनोटेड एज डोमेन ऑफ आर। ये ब्रैकेट को ऑफ पर आ जाएगा। डोमेन ऑफ आर मतलब क्या? डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ आर। और क्या हो जाएगा डोमेन ऑफ आर?
डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। देखिए यहां जो हम अभी बताए हुए थे जो बात, उसी को प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख दिए हैं। ये डिफिनीशन जो कह रहा है उसी बात को प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख दिए हैं। समझने का कोशिश करिए, डिफिनीशन हमें क्या कर रहा है, डोमेन का डिफिनीशन हमें कह रहा है कि भैया किसी भी रिलेशन का डोमेन जो है एक प्रकार का सेट हो जाएगा। और वो कैसा सेट होगा, रिलेशन के सभी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेट हो जाएगा। रिलेशन के ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेट हो जाएगा। मतलब यहां पे डोमेन ऑफ आर क्या बोला जा रहा है, हमने जो प्रॉपर्टी में लिखा है ए सच दैट ए बी बिलोंग्स आर, मतलब अगर ये ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन आर को बिलोंग्स कर रहा है, इस रिलेशन आर का ऑर्डर पेयर ये ए बी ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट है, तो इस सभी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो ए होगा वही डोमेन ऑफ आर हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्लियर कर दिख रहा होगा कि डोमेन, इस रिलेशन का डोमेन जो है वो ए होगा और वो ए क्या है, एक रिलेशन के ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। ए बी बिलोंग्स आर, इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही तो ए है। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए का एक सेट होगा। भैया डोमेन भी एक सेट में लिखा जाएगा। चलिए अब डोमेन ऑफ आर हो गया आपका ए सच दैट ए बी बिलोंग्स आर। एक बात बताइए यहां पे, डोमेन ऑफ आर जो है अगर सेट हो जाएगा रिलेशन के सभी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कोऑर्डिनेट का, तो किसी भी रिलेशन का सभी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेट ए को बिलोंग्स करता है। मतलब भैया अगर एक रिलेशन सेट ए से बी में हो रहा है तो सेट ए का एलिमेंट को हम रिलेशन के ऑर्डर पेयर में पहले स्थान, पहले कोऑर्डिनेट पे रखते हैं, सेट बी के सभी एलिमेंट को सेकेंड कोऑर्डिनेट पे रखते हैं। तो यहां पे डोमेन रिलेशन का जो है रिलेशन के सभी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेट है। मतलब वो सभी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो कोऑर्डिनेट जो है वो कोऑर्डिनेट किसका एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है। मतलब डोमेन जो भी होगा वो सेट ए में प्रेजेंट होगा। डोमेन रिलेशन आर का जो भी होगा वो सेट ए में प्रेजेंट होगा। तो क्या हम यहां से ये बात नहीं बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं क्या? अरे बोलिए, डोमेन ऑफ आर जो है वो सबसेट हो जाएगा सेट ए का। नहीं बोल सकते हैं क्या? एकदम बोल सकते हैं। डोमेन ऑफ रिलेशन आर जो है वो सबसेट हो जाएगा सेट ए का। क्यों सबसेट हो रहा है, वहां पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है ऐसा क्यों हुआ। चलिए अब जान लेते हैं रिलेशन का रेंज क्या हो जाता है। जिस तरीके से रिलेशन का डोमेन हो जाता था, रिलेशन के सभी एलिमेंट के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के सेट को हम रिलेशन का डोमेन बोलते हैं, वैसे ही रिलेशन के सभी एलिमेंट के सेकंड कोऑर्डिनेट के सेट को हम रिलेशन का रेंज बोल देंगे। क्या हो जाएगा रिलेशन का रेंज। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इट इज डिनोटेड एज रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर, ये जैसे डोमेन को डोमेन ऑफ आर बोला गया वैसे ही रेंज को रेंज ऑफ आर, ये कोष्ट का मतलब ऑफ हो जाएगा। रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एक मिनट, चलिए रेंज ऑफ आर हो जाएगा आपका बी सच डैट ए बी बिलोंग्स टू आर। क्या इस प्रॉपर्टी को समझ पा रहे हैं आप लोग? ये प्रॉपर्टी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको भी थोड़ा सा देखिए, सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और एक बार सोचिए ये रेंज का जो प्रॉपर्टी लिखे हुए हैं, डोमेन का जो प्रॉपर्टी लिखे हुए हैं, क्या बोला जा रहा है। अभी जो भी डिफिनीशन है हमारे रेंज का वही एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख दिया गया है। रिलेशन के सभी एलिमेंट के सेकेंड कोऑर्डिनेट के सेट को रेंज बोला जाता है। वही बातें तो यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखा हुआ है।
थोड़ा सा सोचिए तो सारा चीज विजुअलाइज हो जाएगा। अगर रिलेशन आर बिलोंग्स कर रहा है ए बी, ये रिलेशन का एक क्या है, एक एलिमेंट है, तो रिलेशन के एलिमेंट का सेकंड कोऑर्डिनेट इस ऑर्डर पेयर का सेकंड कोऑर्डिनेट बी हो जाएगा। तो यही बोला जा रहा है, रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब एक बात बताइए, रेंज ऑफ रिलेशन अगर बी हो जाएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट का सारा एलिमेंट के सेट को हम अगर रेंज बोलेंगे, तो एक रिलेशन के सभी एलिमेंट के सेकेंड कोऑर्डिनेट किसको बिलोंग्स करता है, सेट बी को बिलोंग्स करता है। अगर रिलेशन सेट ए से सेट बी हो रहा है और उस रिलेशन का सभी एलिमेंट जो है सेकेंड को एलिमेंट का सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा रेंज ऑफ रिलेशन का। तो रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा सेट बी का। ये चीजें भी अपने को समझ में आना चाहिए। हमें लग रहा है समझ में आ रहा होगा, एक बार सोचिएगा। देखिए रिलेशन और फंक्शन, ऐसा 2 चैप्टर मात्र मैथमेटिक्स में आपको इस तरीके का चैप्टर है ना, यहाँ पे इंफॉर्मेशन थोड़ा सा अजीब ढंग से दिया जाता है, क्वेश्चनों के द्वारा, डिफिनीशनों के द्वारा, या जो भी इसके अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, इसीलिए स्टूडेंट को टफ लगता है। लेकिन अगर ये चीजें समझ में आ जाए ना, तो इससे इजी कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा एक बार रुक के समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पूरे सेशन को नोट कीजिए, लेक्चर को बंद कर दीजिए और एक बार रीड करिए, ऊपर से पूरा का पूरा खत्म करिए एक बार में इसको पढ़ करके, और कहाँ क्या दिक्कत हो रहा है एक एक चीज को समझने का कोशिश कीजिए। जो भी चीज समझ में नहीं आए कमेंट करिए, देखिए जहां से भी जो भी नॉलेज कलेक्ट हो पाए उसको कलेक्ट करिए और इस चैप्टर को कृपया सीख जाइए। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या बोला जा रहा है। इफ ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना एंड आर सच दैट ए टू बी, ए और बी 2 सेट दिया हुआ है, हमें दिख रहा है, और क्या बोला जा रहा है, आर सच दैट ए टू बी। देखिए यहां ये नहीं बोल रहा है कि रिलेशन ए टू बी में हो रहा है, लेकिन रिलेशन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इस एक्सप्रेशन से अपने को समझ में आना चाहिए कि ये क्या बोलना चाह रहा है। आर सच दैट ए टू बी, क्रॉस किधर है, एरो किधर है, ए से बी के तरफ, तो रिलेशन ए से बी में हो रहा है। यहां तक क्लियर हो गया सारा बात। अब क्या बोला जा रहा है, सच दैट आर इक्वल टू इतना, रिलेशन का एक प्रॉपर्टी फॉर्म दिया हुआ है। इससे पहले जितना भी एग्जांपल किया हमने, वहां पे क्या दे रहा था, रिलेशन का एक कैरेक्टेरिया दे रहा था, जो भी करना होता था उसका एक फिक्स कुछ दे रहा था कैरेक्टेरिया, उस कैरेक्टेरिया के अंडर हमको रिलेशन फाइंड आउट करना होता था। लेकिन यहाँ पे रिलेशन का प्रॉपर्टी दिया गया है। चलिए ठीक है, प्रॉपर्टी फॉर्म भी तो अपन ने खूब बढ़िया तरीका से सीखा है। क्या सेट्स के अंदर आप लोगों को प्रॉपर्टी फॉर्म नहीं सिखाया गया था क्या? बहुत बढ़िया तरीका से सिखाया गया है। और इससे बेसिक जब हम सेट्स का पढ़ाए रिलेशन के अंदर में, तो वहां भी हम लोगों ने खूब बढ़िया तरीका से प्रॉपर्टी फॉर्म को डिस्कस किया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए प्रॉपर्टी को भी रहने दीजिए, देखते हैं तो क्या बोला जा रहा है। देन राइट रिलेशन आर एंड आल्सो इट्स डोमेन एंड रेंज। 2 सेट दे दिया, बोला जा रहा है सेट ए टू बी में रिलेशन हो रहा है, और उस रिलेशन को लिखिए और डोमेन और रेंज भी रिलेशन का फाइंड आउट करिए। देखिए डोमेन और रेंज लिखने के लिए तो रिलेशन लिखना ही पड़ेगा, रिलेशन अपने को डिफाइन करना ही पड़ेगा। डोमेन और रेंज किसी भी सेट का, अगर आपको किसी भी रिलेशन का अगर आपको लिखना है, तो डोमेन और रेंज तो होता ही है भैया। रिलेशन के सभी एलिमेंट्स के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के सेट को डोमेन बोल देंगे और सेकंड कोऑर्डिनेट के सेट को रेंज बोल देंगे। रिलेशन होगा तो ये 2 चीज तो डोमेन रेंज वेरी इजी हो जाएगा। अपना मकसद क्या होना चाहिए, केवल और केवल यहाँ पे रिलेशन को फाइंड आउट करना। चलिए अब इसको फाइंड आउट करने के लिए इंफॉर्मेशन कहां से चाहिए, यहां से आएगा। रिलेशन का जो प्रॉपर्टी फॉर्म दिया हुआ है ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए। आर इक्वल टू ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां पे स्मॉल ए बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल ए को एंड स्मॉल बी बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल बी को। मतलब क्या है इसका, स्मॉल ए जो है वो एलिमेंट कैपिटल ए सेट का है और स्मॉल बी जो है वो एलिमेंट है बी सेट का। क्लियर कट बात है, यहां पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी के फॉर्म में, हमें सारा चीज आ रहा है समझ में। अब जाके देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, b इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, गिवन है अपना ये डाटा वेरी इंपॉर्टेंट है इस प्रॉपर्टी के अंदर में। b इक्वल टू ए स्क्वायर बोला जा रहा है, मतलब क्या है इसका भैया, मतलब ये है सर कि b का एलिमेंट जो है, सेट b का जो भी एलिमेंट है वो इक्वल टू इक्वल है एलिमेंट सेट a के एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर। बी का हर एक एलिमेंट इक्वल है सेट ए के
एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर। मतलब सबसे पहले रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए अपन को क्या देखना होगा, गिवन क्या दिया हुआ है वो चीज लिख लेना होगा। b इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, जहां पे क्या है, स्मॉल ए बिलोंग सेट ए को कर रहा है एंड स्मॉल बी बिलोंग सेट बी को कर रहा है। अब जाके देख लीजिए अपने को क्या करना है, ए का वैल्यू रखते जाएंगे और उसी तरीके से बी को फाइंड आउट करते जाएंगे। ए इज इक्वल टू सबसे पहले सेट ए में ए 1 रखते हैं, यहां से बी क्या आ जाएगा भैया, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा। ए इज इक्वल टू अब 3 रखिए, 3 रखिएगा, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ए इज इक्वल टू आप 5 रखिए, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया 25 आ जाएगा। ए इज इक्वल टू आप 7 रखिए, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया जी 49 आ जाएगा। अब देख लीजिए किसके साथ किसका रिलेशन हो रहा है, 1 का 1 के साथ हो रहा है। क्या ए में 1 है, 1 तो है तभी तो ए का लिए थे। अब बी में देखना होगा कि भैया कौन सा एलिमेंट का मैपिंग हो पा रहा है सेट ए के एलिमेंट के साथ। बी इज इक्वल टू 1 है, मतलब बी में भी 1 प्रेजेंट है, ये वाला रिलेशन चलेगा, ये वाला मैपिंग सही है। ए इज इक्वल टू 3 है, बी इज इक्वल टू 9, क्या सेट बी में 9 एलिमेंट प्रेजेंट है, यस 9 प्रेजेंट है, ये भी मैपिंग राइट है। ए इज इक्वल टू 5 है, बी इज इक्वल टू 25 है, सेट बी में 25 प्रेजेंट है, बिल्कुल है, ये भी मैपिंग बिल्कुल राइट है। ए इज इक्वल टू 7 तो है, बी इज इक्वल टू 49 है, क्या सेट बी में एलिमेंट 49 है क्या, क्यों बी इज इक्वल टू 49 देख रहे हैं, क्योंकि एलिमेंट जो है बी जो है वो एलिमेंट ऑफ सेट बी है। अगर हम बी 49 लेंगे तो बी में वो 49 प्रेजेंट होना तो चाहिए एटलीस्ट, प्रेजेंट नहीं है तो ये हमारे रिलेशन के अंदर में नहीं आएगा। अब आप रिलेशन लिख दीजिए, रिलेशन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेशन आर हो जाएगा 1, 1, 1, 3, 9 हो जाएगा, 5, 25 हो जाएगा, 5, 25 हो जाएगा। मतलब केवल ये जो रिलेशन का कंडीशन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग सेट ए का बस इतना एलिमेंट सेट बी के इतने एलिमेंट से रिलेट हो पा रहा है। अगर इसको हम विजुअलाइज तरीके से देखने का कोशिश करेंगे तो कैसे करिएगा, चलिए सेट ए को यहां पे लेंगे और सेट बी को यहां पे लिया जाएगा। क्या क्या एलिमेंट है, 1 3 5 7, 1 3 5 7, सेट बी का क्या क्या एलिमेंट है भैया, 1 4 9 16 25। अब देख लीजिए किसका मैपिंग किसके साथ हो रहा है, ये तो रिलेशन आर ए टू बी हो रहा है। 1 के साथ 1 का मैपिंग हो जाएगा, 2 3 के साथ 9 का मैपिंग हो जाएगा और 5 के साथ 25 का मैपिंग हो जाएगा। जिसका मैपिंग नहीं हुआ है वो नहीं होगा, क्योंकि हमको इस कंडीशन के थ्रू ही रिलेशन बनाना है। सेट ए के किसी भी एलिमेंट को रिलेट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से कैसे करना है, जो गिवन कंडीशन हमको रिलेशन का दिया हुआ है, जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है, उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हम केवल रिलेट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। जो भी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमको मैपिंग हो पा रहा था हम उतना को केवल कर देंगे, रिलेशन के टेबुलर फॉर्म में उतना मैपिंग को केवल हम लिख देंगे, हो गया, नहीं उससे ज्यादा नहीं कम, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। चलिए इसको दिखाने के लिए लिए थे, स्पेस का जरूरत है, इसको हटाना पड़ेगा, इसको रफ कर रहे हैं। अब जाके देख लीजिए ऑल्सो फाइंड रिलेशन, तो आपने बता दिया है कि आंसर आपका आ गया, डोमेन और रेंज बताना पड़ेगा। डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर हो जाएगा सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स का सेट, रिलेशन के सभी एलिमेंट के फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेट। इसमें इस एलिमेंट में ये जो ऑर्डर पेयर है ये रिलेशन के लिए एक एलिमेंट है, ये ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट है, ये ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 है, इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट 5 है, तो 1 3 5 का सेट क्या हो जाएगा, 1 3 5 का सेट क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर हो जाएगा। चलिए रेंज ऑफ आर देख लेते हैं, रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर हो जाएगा रिलेशन के सभी कोऑर्डिनेट का सेकंड, सभी एलिमेंट के सेकंड कोऑर्डिनेट का सेट, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 9 25, 1 9 25 हो जाएगा। यही तो रिलेशन का रेंज और डोमेन हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर। एक बात और पढ़े थे सर, रेंज जो होता है कोई भी रिलेशन का वो सबसेट होता है सेट बी का, रेंज तो बी का और डोमेन सेट ए का हो जाएगा। देख लेते हैं सबसेट है क्या, सबसेट का क्या मतलब है, अगर डोमेन सेट ए का
सबसेट होगा तो डोमेन का सारा एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट होना चाहिए। डोमेन का क्या क्या एलिमेंट आया है आपके यहाँ 135 आया हुआ है, क्या सेट ए में 135 प्रेजेंट है? यस 135 प्रेजेंट है, बिल्कुल राइट, जो हमने पढ़ा वो यहाँ पे प्रूव हो रहा है। रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो जाता है? सेट बी का सबसेट हो जाता है। रेंज ऑफ रिलेशन के अंदर में जो भी आपके पास एलिमेंट है क्या वो सेट बी में प्रेजेंट है? 1925 है, 1925 है क्या? बिल्कुल है। तो ये भी अपने आप में प्रूव्ड हो चुका है। इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और रह गया है, इसके बाद सेशन को अंत करेंगे। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, पॉज कर लीजिए आप लोग। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन क्या होता है? यहां पे देख लीजिए, नाम से क्या पता चल रहा है? इनवर्स ऑफ रिलेशन। अभी तक आपने जो रिलेशन पढ़ा है ठीक उसका उल्टा। आपने रिलेशन में क्या पढ़ा? रिलेशन में जो सेट ए टू बी हो रहा था, इनवर्स ऑफ रिलेशन पूछेगा भैया बी टू ए कर दीजिए, आप बी टू ए कर दीजिए। रिलेशन अगर बोलेगा सेट ए टू बी आर फाइंड आउट हो रहा है तो इनवर्स ऑफ रिलेशन पूछ दे उस दो सेट के बीच में, तो आप क्या करिएगा? आर इनवर्स बी टू ए रिलेशन निकाल दीजिए, वही आर इनवर्स हो जाता है। रिलेशन इनवर्स ऑफ रिलेशन हो जाता है। लेट ए एंड बी टू सेट एंड आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए और बी दो सेट है और आर क्या है? एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी में। दस द इनवर्स ऑफ रिलेशन आर इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। क्या बोला जा रहा है? अगर सेट ए से बी में रिलेशन आर है तो इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा? रिलेशन ही होगा। इनवर्स ऑफ रिलेशन भी एक प्रकार का रिलेशन ही होगा, लेकिन बी टू ए हो जाएगा। इनवर्स ऑफ रिलेशन आर इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। क्या मतलब है इसका? इट इज डिनोटेड एज डिनोटेड एज आर इनवर्स। इनवर्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन को तो हम आर बोलते हैं, लेकिन इनवर्स ऑफ रिलेशन को आर इनवर्स बोलते हैं। अगर मान लीजिए आर इनवर्स क्या हो जाएगा? अगर रिलेशन आर ए टू बी हो रहा है सच दैट, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा? आर इनवर्स हो जाएगा बी टू ए। रिलेशन ए टू बी का क्या मतलब होगा? रिलेशन ए टू बी का मतलब होगा कि ए कोमा बी जो है बिलोंग्स करेगा रिलेशन आर को। आर इनवर्स का क्या मतलब होगा? बी कोमा ए बिलोंग्स करेगा आर इनवर्स को। आप ऐसे भी आर इनवर्स क्या हो जाएगा? आर इनवर्स इज इक्वल टू बी कोमा ए सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ये एक प्रॉपर्टी हो जाएगा हमारे लिए, प्रॉपर्टी फॉर्म इनवर्स ऑफ रिलेशन का। इनवर्स ऑफ रिलेशन का क्या है? आर इनवर्स बी कोमा ए होगा, जहां की ए बी बिलोंग्स रिलेशन को करेगा। अगर रिलेशन ए से बी में डिफाइंड हो रहा है तो आर इनवर्स बी टू ए में हो जाएगा। यही बात यहां पे कहने का कोशिश किया जा रहा है। इनवर्स ऑफ रिलेशन खत्म हो चुका है। इनवर्स ऑफ रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या हो जाता है वो भी देख लेते हैं। यहां पे चलिए, डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ आर हो जाएगा रिलेशन, एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ आर हो जाएगा। मतलब अगर डोमेन ऑफ आर इनवर्स, इनवर्स फंक्शन का डोमेन पूछेगा तो हमको रेंज बता देना है रिलेशन का, इनवर्स रिलेशन का, इन आर इनवर्स का। इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा? आर इनवर्स। अब से आर इनवर्स ही ध्यान रखिए, याद कर लीजिए, इसको माइंड में बैठा लीजिए। इनवर्स ऑफ रिलेशन का अगर हमको रेंज पूछेगा तो डोमेन आप बता दीजिए किसका? रिलेशन का, तो वो इनवर्स ऑफ रिलेशन का रेंज हो जाएगा। और डोमेन अगर आर इनवर्स का पूछे तो आप रेंज बता दीजिए रिलेशन का। सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इसको यहां तक नोट करिए। एक क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि और पिक्चर क्लियर थ्रू आउट हो जाए। सारा चीज आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। फिर इस सेशन को यहीं तक रखना चाहेंगे। चलिए इसको पॉज करके नोट करिए। एक क्वेश्चन लिया जाएगा, क्या बोला जा रहा है? लेट ए एंड बी, इतना ये एक सेट ए और एक सेट बी दे दिया है, बी टू सेट, एंड आर एक रिलेशन का जो है रिलेशन दिया हुआ है। देखिए यहां पे दो सेट है और उस दोनों सेट के बीच का रिलेशन देखिए ये दे दिया गया है। बोल रहा है बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये रिलेशन कैसा है? ए से बी में है। देन आर इनवर्स एंड आल्सो फाइंड रेंज एंड डोमेन ऑफ आर इनवर्स। भैया रिलेशन आपने दे रखा है, रिलेशन अगर आप दे दिया हमें तो हमसे आप आर इनवर्स पूछ रहे हैं। मतलब अगर ए से बी में रिलेशन ऐसा है तो बी से ए में आर इनवर्स फाइंड आउट होगा। यहां पे क्या बोला जा रहा था? ज्यादा तो सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। यहां देख लीजिए,
अगर आर सच दैट रिलेशन ए टू बी में ए बी हो रहा है तो आर इनवर्स में बी ए हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा हो रहा है पोजीशन। भाई हर एक ऑर्डर पेयर का क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट के पोजीशन को पलट देंगे, सेकेंड कोऑर्डिनेट को फर्स्ट पे और फर्स्ट कोऑर्डिनेट को सेकेंड पे डाल देंगे, अपना काम बन जाएगा। वही तो आर इनवर्स का प्रॉपर्टी फॉर्म भी हमने लिखा था। अगर आर इनवर्स बी ए होगा तो ए बी क्या हो रहा होगा, रिलेशन हो रहा होगा। अगर हमको आर इनवर्स दे देगा कभी कभी, मान लीजिए वो वाला एग्जाम्पल में तो हमको क्या दिया हुआ है, रिलेशन देके आर इनवर्स पूछ रहे हैं। आर इनवर्स देके भी आप रिलेशन पूछिएगा तो भी हम बता देंगे। भाई इसका अपोजिट कोऑर्डिनेट उसका हो जाएगा और उसका अपोजिट कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। मतलब आर इनवर्स बी ए है तो रिलेशन ए बी हो जाएगा और आर इनवर्स ए बी है तो रिलेशन बी ए हो जाएगा। सिंपल बात है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बस पोजीशन का खेल चल रहा है। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए। आर इनवर्स पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा आर इनवर्स, आर इनवर्स हो जाएगा, इसके हर एक पोजीशन को पलट देंगे, वही आर इनवर्स हो जाएगा। 1 कॉमा ए है ना तो ए कॉमा 1 हो जाएगा, 1 कॉमा सी है सी कॉमा 1 हो जाएगा, 2 कॉमा डी है डी 2 हो जाएगा और 2 सी है सी 2 हो जाएगा। यही आर इनवर्स हो गया। अब डोमेन और रेंज देख लेते हैं। सबसे पहले डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स हो जाता है रेंज ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर इनवर्स रेंज ऑफ आर होता है और रेंज इस रिलेशन का क्या हो जाएगा, रेंज इस रिलेशन का हो जाता है सेकंड कोऑर्डिनेट के सेट को रेंज बोला जाएगा। तो ए सी डी सी मतलब डोमेन हो जाएगा ए सी डी सी, ए सी डी, क्या सी लिखा जाएगा, क्या नहीं लिखा जाएगा। भले आपका रेंज डोमेन एसीडीसी होगा लेकिन दोबारा सी लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सी आ गया ना, एक बार हो गया भैया, पहले ये डोमेन तो है आर इनवर्स का, इनवर्स फंक्शन का डोमेन है या जिसका भी डोमेन है बाद में है, पहले ये एक सेट है। डोमेन भी अपने आप में एक सेट होगा। पहले आप रोशन राहुल मुकेश कुछ भी हो बाद में हो, लेकिन पहले तो आप एक इंसान हो, पहले आप एक मनुष्य हो। ये जरूरी है, आपको मनुष्य का क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा तभी आप मनुष्य की गिनती में आइएगा। डोमेन ये बाद में है, पहले इसको एक सेट के क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। रिपीटेशन नॉट अलाउड, सेट के अंदर में कभी भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। अगर हम दोबारा सी ले लेंगे तो ये रिपीटेटेड कहलाएगा, फिर ये तो कोई ना डोमेन रहेगा ना सेट रहेगा, तहस नहस हो जाएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट का। इसीलिए यहीं तक इसको रखना होगा। रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या हो जाएगा, क्या होता है रेंज ऑफ आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर इनवर्स हो जाता है डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर क्या होता है, हर एक एलिमेंट के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के सेट को बोला जाएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 1 1 2 2, मतलब यहाँ पे भी रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं, 1 और 2 लेना होगा, केवल 1 2 रेंज हो जाएगा आर इनवर्स का। क्यों 1 1 2 2 भैया, ये तो 4 लेना, 2 बार 1 और 2 बार 2, मतलब 4 एलिमेंट होना चाहिए था रेंज ऑफ रिलेशन में, लेकिन 2 ही एलिमेंट क्यों लिया गया 1 और 2 केवल। इसीलिए रेंज तो बाद में है, पहले तो ये एक सेट है, इसको सेट का डेफिनेशन को फुलफिल करना होगा, इसीलिए इसको केवल एक एक बार ही लिए हैं। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए इसको नोट करिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। खूब बढ़िया तरीका से पढ़िए भाई, पढ़ना ही है तो पूरे मजे से पढ़ो और आगे बढ़ते रहो लाइफ में। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। इससे जस्ट अब आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत चैप्टर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब आने वाला है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और मजा आते रहेगा। चलिए यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।